नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्लास 11th के फिजिक्स के टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ गन फायर्स अ लेड बुलेट ऑफ टेम्परेचर 300 केल्विन इनटू अ वुडन ब्लॉक। तो एक गन से एक लेड मटेरियल की बुलेट को फायर किया जाता है जिसका टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 केल्विन है। एक वुडन ब्लॉक पर, एक लकड़ी के टुकड़े पर उस गोली को चलाया जाता है। द बुलेट हैविंग मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक एंड मेल्ट्स डाउन। और हमें कहा गया है कि बुलेट उस टुकड़े के अंदर पेनिट्रेट करती है, मतलब अंदर पहुंच जाती है। मेल्टिंग टेम्परेचर हमें दिया हुआ है बुलेट का, कि बुलेट कितने टेम्परेचर पर मेल्ट होती है, 600 केल्विन है और वहाँ जा करके वो मेल्ट कर जाती है, मतलब ब्लॉक के अंदर गई, पेनिट्रेट करके अंदर घुस करके और वहाँ जा करके वो मेल्ट कर गई। ये बात यहाँ पर दी हुई है। इफ द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इज 625 जूल। हमें यह भी दिया हुआ है कि इस पूरी प्रोसेस के लिए 625 जूल हीट की रिक्वायरमेंट होती है। देन द मास ऑफ द बुलेट इज फिल इन द ब्लैंक ग्राम्स। तो हमें बुलेट का मास पता करना है ग्राम्स में। साथ में हमें जानकारी दे रखी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁴ जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें लेड का दे रखा है, और एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड इक्वल्स टू 125 जूल पर केजी पर केल्विन। ये दोनों हमें हीट की वैल्यूज दे रखी है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस पूरी प्रोसेस के लिए 625 जूल्स हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सी पूरी प्रोसेस के लिए ये 625 जूल हीट है जो कि हमें लगेगी? तो यहाँ पर प्रोसेस है कि उस बुलेट का जो कि शुरुआत में टेम्परेचर था 300 केल्विन, पहले तो इस टेम्परेचर को हमें 600 केल्विन तक लेकर के आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी आवश्यकता लगेगी। टेम्परेचर कितना बढ़ा, 300 से हम लेकर के आए 600 केल्विन, मतलब 300 केल्विन का फर्क आया। तो डेल्टा टी की वैल्यू हो गई, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू हो गई 300 केल्विन। साथ में 600 केल्विन पर पहुंचने के बाद जो बुलेट है वो तो सॉलिड रहती है, तो बुलेट मेल्ट हो गई, मतलब वो लिक्विड में बदल गई। तो वहां पर सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए हमें आवश्यकता रहेगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, जो कि यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है। साथ में हमें मास की आवश्यकता रहती है, तो मास हमें पता करना है। और हमें इन दोनों हीट को, कौन कौन सी हीट को, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 300 केल्विन से 600 केल्विन तक ले जाने के लिए लगी वो हीट, साथ में 600 केल्विन पर उसको मेल्ट करने के लिए जो हीट लगी, इन दोनों हीट का सम हमें दे रखा है कि 625 जूल के बराबर होगा। तो बस इस इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्राप्त करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 625 जूल टोटल हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हीट की रिक्वायरमेंट किन किन कामों के लिए होगी? ये 625 जूल जो एनर्जी है इसकी रिक्वायरमेंट हमें किसके लिए होगी? पहले तो हमें उस एम मास को, उसका टेम्परेचर 300 केल्विन बढ़ाने के लिए जिस हीट की आवश्यकता होती है वो होती है m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर केजी मास का पर केल्विन से टेम्परेचर चेंज करने के लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये S हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 300 केल्विन। तो पहले तो हमें इस हीट की एक आवश्यकता होगी, ये हीट है जो हमें टेम्परेचर को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड है। और दूसरी हीट M इंटू एल पर यूनिट मास के लिए हमें उसके स्टेट चेंज के लिए, स्टेट चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड 2.5 इंटू 10⁴ जूल पर केजी, मतलब पर केजी मास के लिए इतनी हीट की हमें आवश्यकता होती है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। तो ये L यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। तो बस इस अरेंजमेंट से हम जो हमें रिक्वायर्ड मास है वो पता कर सकते हैं। M की वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से। S की वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड हमें दे रखा है 125 जूल पर केजी पर केल्विन।
डेल्टा टी कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो 300 केल्विन से 600 केल्विन तक हमें पहुंचना है। तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन प्लस m हमने कॉमन ले लिया है, l यहाँ पर बचेगा, l की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, जिसको हम लिख सकते हैं 25,000। 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा 25,000। और यहाँ पर हमें ये टोटल हीट की वैल्यू दे रखी है 625। तो 625 इक्वल्स टू m, अंदर में जब सॉल्व करेंगे 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 37,500 प्लस 25,000। ये वैल्यू आएगी 625 इक्वल्स टू m इंटू 62,500। तो यहाँ से m के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 625 अपॉन में 62,500, जो कि सॉल्व करने पर हमें वैल्यू देगा 1/100। ये वैल्यू आएगी केजी में, 1/100 केजी। जब इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1/100 इंटू 1000, तो 20 से 20 चले जाएंगे, बचेगा 10, और ये आएगा ग्राम्स में, 10 ग्राम्स, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 है। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है ये जानकारी होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है इसकी जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन से हमें पता करते आना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेसेस रहेगी जिनमें किस किस प्रकार की हीट की आवश्यकता रहेगी। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।